अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए नाज़रीन, आज आपके लिए कमर दर्द का बहुत ही अहम केस लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं। ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, इनको कमर के अंदर दर्द है, इनके मसल्स के अंदर काफ़ी शदीद किस्म का खिंचाव है और हल्की सी गिल्टियाँ बन गई हैं। इसको हम अपनी ज़ुबान में ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं, जिसकी वजह से इनकी टांगें पूरी तरह सीधी नहीं हो सकती और यानी खड़ी नहीं हो सकती। अगर हम लेटें और टांगों को उठाना चाहें तो टांग उठा नहीं सकते। और दूसरी बात है कि इनके टांगों के अंदर सुइयाँ चुभती हैं, सुन्न होती हैं और टांगों के सुन्न होने की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है। और इसके अलावा जब ये पेशेंट बैठते हैं तो इनकी टांगें, इनकी जो कमर है उसके अंदर दर्द भर जाती है। तो इसका बहुत ही अहम इलाज लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं। अगर आप चाहें तो ये तरीक़ाकार अपनाएं तो आप घर में भी ठीक हो सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले हमने पेशेंट की बॉडी को हम हीट देंगे ताकि पेशेंट फुल रिलैक्स हो जाए। जब हम इसकी एक्सरसाइज करें तो इसको प्रॉब्लम ना आए। तो हीट से पेशेंट की जो एक्सरसाइज करनी होती है, मसल सॉफ्ट होते हैं, फिर पेशेंट को इतनी दर्द नहीं होती। तो 15 से 20 मिनट हम इसको हीट देंगे। हमने इसकी कमर पे हीट दी है, इसकी अपर लेग्स पे हमने हीट दी है और इसकी लोअर लेग्स पे हम हीट देंगे, जिससे पेशेंट के जो काफ मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग्स हैं और इसकी बैक के जो मसल्स हैं फुल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो वो तमाम पेशेंट्स जिनकी टांगों में दर्द आती है, टांगें सोती हैं, सुइयाँ चुभती हैं या सुन्न रहती हैं या कमर में दर्द आती है, तो ये प्रोसेस करें तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग फिज़ियोथेरेपिस्ट को अप्रोच नहीं कर सकते वो इस तरह की आगे दिखाई जाने वाली एक्सरसाइज को घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप खुद फिज़ियोथेरेपिस्ट से काम करवाएं। ये देखें, पेशेंट के लिए हम एक प्रोसेस करना चाह रहे हैं, ट्रिगर पॉइंट थेरेपी करने से पहले हमने अल्कोहल पैड के साथ हमने पेशेंट की बॉडी को हमने जितने ये जर्म्स होते हैं उसको हमने क्लियर कर देना है। और ये देखें, इस टेक्निक को कहते हैं ड्राई नीडलिंग टेक्निक। तो ड्राई नीडलिंग टेक्निक से बॉडी के अंदर जितने ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जो हमारी पेन को रेफ़र कर रहे होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये पेशेंट की कंप्लेन ये है कि जब ये बैठते हैं तो इनकी जो जिस जगह पर हम ज़मीन पर या चेयर पर बैठते हैं तो जो बॉडी का पार्ट ज़मीन पर या चेयर पर लगता है वो हिस्सा दर्द में से भर जाता है। दूसरी बात है कि इनकी टांगों में खिंचाव आता है, जिसकी वजह से पेशेंट के लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन बनती है। और इनके जो पैरास्पाइनल मसल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं, तो उसको हमने शार्ट करने के लिए ये एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी ड्राई नीडलिंग करने का मकसद ही है कि पेशेंट के पास टाइम थोड़ा हो तो हम उसको एक एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट और मिनिमम टाइम के अंदर उसको हम ठीक कर सकें। तो जो ऐसे पेशेंट्स हैं वो इस प्रोसेस को देखें और अगर वो ये प्रोसेस करवाते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये देखें, ये ड्राई नीडलिंग की जा रही है। पहले हमने इसको अल्कोहल पैड से साफ़ किया है और फिर हम इसके अंदर ये करते हैं। अब ये जहाँ पर मैंने लगाई है इसको, इस जगह पर काफ़ी बल्कि ट्रिगर पॉइंट बना हुआ है। तो ट्रिगर पॉइंट थेरेपी से एक तो ट्रिगर पॉइंट रिलीज़ होगा, मसल्स के सार्कोमेयर्स एक्टिव होंगे। ट्रिगर पॉइंट इसलिए बनता है या मसल स्टिफ इसलिए होता है कि जब हमारे मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं तो वो मसल्स की एक एक्टिविटी है कि वो कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है। तो जब मसल कमज़ोर होता है वो कंट्रैक्ट तो हो जाता है लेकिन वो रिलैक्स होने के काबिल नहीं होता। तो जब कंट्रैक्ट रहता है तो उधर एक नॉड सा बन जाता है, एक बटन सा बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रिगर पॉइंट। ये ट्रिगर पॉइंट दो तरह का होता है, एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है। पैसिव ट्रिगर पॉइंट वो होता है कि जब हम उसको हाथ लगाएंगे तो वो तभी दर्द आएगी, लेकिन आगे पीछे उसकी दर्द महसूस नहीं होगी। लेकिन जो एक्टिव ट्रिगर पॉइंट होता है उसकी जो पेन है वो आगे रेफ़र कर रही होती है। तो अब ये जो ट्रिगर पॉइंट थेरेपी की जा रही है, अगर हम इनको ये ना करें तो हमारा यही इनका जो ट्रीटमेंट का सॉल्यूशन है वो 10 से 12 दिन तक जा सकता है, मिनिमम 1 हफ़्ता लगेगा। लेकिन अब हमने इनको ड्राई नीडलिंग कर दी है, इसके बाद हम इसके टिश्यूज़ को सॉफ़्ट करेंगे। जब टिश्यूज़ सॉफ़्ट हो जाएंगे फिर हम इनको दीगर एक्सरसाइज करवाएंगे, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द पेशेंट हमारा ठीक हो जाएगा।
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो तमाम दोस्त ऐसे मसाइल का शिकार हैं, अगर उनका ये प्रोसेस किया जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाए। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दी जाती है। अब ये ड्राई नीडलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो अब हम ये रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद हम इनकी दीगर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये पेशेंट का काम तकरीबन 1 हफ़्ता या इससे ज़्यादा चलेगा, 10 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को लिटल बिट डिस्क बल्ज भी है माइल्ड कंडीशन में। और अभी उसकी हम आज तो हम वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ये पेशेंट का फ़र्स्ट डे है, तो फ़र्स्ट डे पे इतनी हैवी एक्सरसाइज नहीं की जाती। तो आज का हमारा जो गोल है, पेशेंट के मसल्स को हम सॉफ्ट करेंगे। जब पेशेंट के मसल्स सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह इसकी जो स्पाइन है उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो मसल्स को अच्छे तरीके से हमने सॉफ्ट करना है। मसल को सॉफ्ट करने की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। तो अब पेशेंट मेरे पास लोअर बैक पेन के साथ आया है, लेकिन हमने इसकी अपर बैक को भी साथ यूज़ किया है, ताकि इसकी फुल बॉडी से जो मसल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और तमाम मेडिकल वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और ये देखें, ये मसल्स को सॉफ्ट किया जा रहा है इस तरीके से। तो आपका जितना भी मसला हो, अगर हम उसको सॉफ्ट करें तो वो सॉफ्ट हो जाता है। इस तरीके से वो यूज़ करें तो बेहतर हो जाता है। पहले हमने इनकी इलेक्ट्रोथेरेपी की है, जिसके अंदर हमने इनको टेंस भी अप्लाई किया है, उसके अलावा हीटिंग पैड की है, इंफ्रारेड की है और ड्राई नीडलिंग की है। अब टिशू सॉफ्ट किए जा रहे हैं, फिर आगे मोबिलाइजेशन होगी, जो इनके फर्स्ट डे सेशन पे इनका ट्रीटमेंट बनता है वो होगा। और उसके बाद लास्ट में हम इनको थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड करेंगे विद एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट ऑफ जेल। तो इंशाल्लाह ये सारा प्रोसेस करने के साथ हमारा पेशेंट काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। एक्चुअली पाकिस्तान में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है फ़िज़ियोथेरेपी के हवाले से, कि जब भी किसी को मसल का इशू आता है तो हम जो फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाने की बजाय या न्यूरो के पास जाने की बजाय हम घर के अंदर मुख्तलिफ़ हर्बे इस्तेमाल करते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, या हम इर्रेलेवेंट डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उससे मसला और बढ़ जाता है। लेकिन बेहतर होता है कि अगर आप पहले तशरीफ़ लें। सैक्रोइलिक जॉइंट है, जब ये पेशेंट बैठता है तो इसकी जिधर मेरा हाथ है इधर पेन बढ़ जाती है। तो जब हम इस बोन को फिक्स करके इस टांग को ऊपर को उठवाते हैं तो पेशेंट की पेन रिलीफ़ हो जाती है। ये 5 to 10 रेपिटेशंस करवानी होती हैं डेली की बिहाफ पे, जब तक आपकी ये बोन मोबाइल नहीं होती। वीडियो का एंड तक देखिएगा जी। देखिए, इतना करने के बाद पेशेंट के जो मसल्स हैं फुल रिलैक्स हो गए हैं। और रिलैक्स, जब पेशेंट के मसल रिलैक्स होते हैं तो उसकी पेन काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अब हम इसको मैनिपुलेशन मोबिलाइजेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा कंप्रेशन दिया जाता है ताकि मसल्स के अंदर जो स्टिफनेस है या स्पाइन के अंदर जो स्टिफनेस है वो रिड्यूस हो। हमारा दायां हाथ पेशेंट की बाईं साइड पर और पेशेंट की बाईं साइड पे हमारा दायां हाथ होगा। क्रॉस के अंदर हम हाथ को रख के थोड़ा सा डाउनवर्ड दबाएंगे ताकि पेशेंट की कमर रिलैक्स हो जाए।
अभी हम इनकी सुपाइन को, कमर की रीढ़ की हड्डी को हम थोड़ा सा रोटेट कर रहे थे। अब देखें ये दोबारा फिर वो एक्सरसाइज करवाई है। तो इस प्रोसेस से आपके जितनी भी दर्द हो वो ख़त्म हो जाती है। अब इधर एक मसल होता है पिरिफॉर्मस मसल, इनका वो भी टाइट था, तो अब उसको रिलैक्स करने के लिए हम इनकी एक्सरसाइज करवा रहे हैं ताकि पेशेंट का पिरिफॉर्मस मसल के टाइट होने से हमारे इस मसल के अंदर से एक नर्व पास होती है जिसको शाटिक नर्व, वो शाटिक नर्व कंप्रेस हो जाती है तो टांग के अंदर अंगूठे तक दर्द जाना शुरू हो जाती है, यानी पाँव के अंगूठे तक दर्द जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट जब भी चलता है उसको दर्द आती है। तो पेशेंट के लिए काफ़ी मसला हो जाता है, वो ना चल सकता है, वो एक ख़ास पोजीशन में रहेगा तो उसको सुकून रहेगा, जैसे ही वो चलना लगेगा अपनी पोजीशन को चेंज करेगा उसको दर्द से वो टांग मार जाएगी। तो मैं तो कहता हूँ कि शियाटिका इतनी सख्त पेन है कि अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो इतनी दर्द नहीं होती, शियाटिका ज़्यादा दर्द करती है बंदे को। तो बेहतर है कि अपना पहले इसका सल्यूशन किया जाए। अब हम इनकी स्पाइन को अनलॉक करने के लिए हम इनको मैनिपुलेशन देंगे कमर के ऊपर, ताकि जो इनके डिस्क बल्ज हैं या नर्व कंप्रेशन आ रहा है वो बेहतर हो जाए। अभी लेफ़्ट साइड पे दिया है, अब राइट साइड पे भी देख लेते हैं। पेशेंट को ऐसे करवट में लेटाना है, वरना तो एक साइड पे दी जाती, लेकिन इनको दोनों साइड पे प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने इनको दोनों साइड पे दी है। वरना जिस साइड पे दें, जिस साइड पे पेन हो उसी साइड को हम ऊपर रखेंगे। तो ये पिरिफॉर्मस की स्ट्रेंथनिंग करा के फिर हम अगर इसको स्ट्रेच देंगे तो जो मैंने आगे आपको पिरिफॉर्मस मसल का बताया है, तो पिरिफॉर्मस जल्दी रिलैक्स हो जाएगा तो पेशेंट को पेन कम हो जाएगी। तो ये कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बात है किसी को काम आना चाहिए। और अगर वो पेशेंट एक प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट के पास काम करवाता है, उसकी सारी एक्सरसाइज होती है, तो उसको जितनी मर्ज़ी कमर की दर्द हो उसकी वो रिलीफ़ हो जाएगी। तो ये आज डे 1 का इसका प्रोसेस था। तो आहिस्ता आहिस्ता जब इसके मज़ीद फ़र्दर सेशन होंगे 10 से 15 दिन के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इनकी पेन कम हो जाएगी। अब सारा एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है, तो अब हम इनके लिए पेन किलर इफ़ेक्ट लाने जा रहे हैं, वो है अल्ट्रासाउंड मशीन। और अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ हम पेन किलर जेल यूज़ कर रहे हैं। तो अब आप ख़ुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि इतना काम करने के बाद पेशेंट को दर्द कैसे रह सकती है। तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को सेहतयाब करे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में राय का इज़हार करिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आप सबको खुश रखे।